आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति से जुड़ा ऐसा त्योहार जिसमें सूरज के हर रूप की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। आधुनिकता से भरे इस दौर में, इस युग में आत्मीयता की इसमें झलक दिखती है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। बिल्कुल हुसैन, त्योहारों की हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है क्योंकि ये हमें प्रकृति के करीब ले जाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि कैसे कुदरती चीजों का सीधा रिश्ता हमारी सेहत से है। बिल्कुल ज्योत्सना, चाहे वो हवा, पानी, मिट्टी हो या फिर सूरज की रोशनी हो, सेहत के लिए सब बेहद जरूरी है। वैसे सूर्य की उपासना के पीछे तो पूरा का पूरा साइंस ही मौजूद है, जिसे योग गुरु स्वामी रामदेव कई बार अपने प्रोग्राम में समझा चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है अमित। हमारे शरीर पर, प्लैनेट में मौजूद तमाम चीजों का जाने अनजाने असर पड़ता है क्योंकि हमारी सेहत इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। लेकिन बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हम नेचर से लगातार दूर जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि फ्री में मिलने वाली चीजों की भी हमारे शरीर में अब कमी होने लगी है। अब विटामिन डी को ही ले लीजिए। भारत में 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। अच्छा, इतना? विटामिन डी कम हुआ तो मतलब साफ है कि B12 का इम्बैलेंस होना है आपके शरीर के अंदर तय है। अब इसके साथ साथ कैल्शियम की भी कमी अगर बढ़ती है तो आप समझिए कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। जबकि इन सबका इलाज बहुत आसान है और वो है थोड़ा कुदरत के करीब जाना, थोड़ी देर धूप में बैठना और हर दिन कुछ देर योग करना। और ये छठ का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि ये सब कुछ हमें करते रहना है। चलिए, आस्था के पर्व को याद करते हुए योग की शुरुआत करते हैं। नेचर के करीब रहने का एक बार फिर से प्रण लेते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि नेचर के करीब कैसे आया जाना है और कहां कहां हमसे गलतियां हुई। ये सारी बातें हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। छठ की शुभकामनाएं और छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। हम यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दे करके और छठ मैया की इस पूजा उपासना को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी बेटी, क्या नाम है बाबू? नीतू हमारी बिटिया ने और अजीत ने बहुत अच्छी तैयारी की है छठ पूजा की। और यहाँ पर पूरा शुद्ध जल है और ये स्वामी जी इस थाली में क्या क्या है एक बार जरा बता दीजिए। पवित्रता के साथ हम यहाँ, इस टोकरी में क्या क्या है एक बार बता दीजिए। इस थाली में देखो गन्ना है, गन्ना है जो कि लीवर के लिए बेस्ट है। जॉन्डिस कभी नहीं होगा इसको पीने वाले को और इससे तन का शुद्धिकरण भी हो जाता है। इसमें केला है, इसको खाने वाला पुष्ट रहेगा। और संतरा है, ये डिटॉक्स करेगा। अरे सीताफल तो इतना शीतल है और जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ है उनको, और नींबू है इसमें, ये पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता। अनार भी है जो हर बीमार को उभार देगा। अनानास है जो वेट को घटा देगा। इसमें जो पूरी टोकरियाँ है ना, इसमें हल्दी भी है। और ये पूरा आप देखो, यहाँ से लेकर के वहाँ तक इतना सुंदर परिवेश है। हमारे उधर बबुआ भी बैठे, करो तुम भी, हाँ योग करो, खड़े हो जाओ। हाँ, और तो आज खाली नीतू नहीं, हमारे हरी, ये बालक सब हमारे बिहार के हैं और इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका भी। हाँ देखो, आज हमने इंडिया टीवी में तो रोज तैयारी होती है, यहाँ बहुत जोरदार तैयारी हो रखी है छठ पूजा की, कि छठ मैया सबकी जो संकल्पनाएं हैं, उनके आस और विश्वास हैं, उनको पूर्ण करे। इस संकल्प के साथ सुनो हे छठ मैया विनती हमार, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सुन छठी मैया विनतिया हो, सुन छठी मैया विनतिया हो, असिया पूरन हो, असिया पूरन हो, होई
है आदित्य। स्वामी जी, इस आवाज में भी मुझे शारदा सिन्हा की आवाज ही सुनाई दे रही है। वो जरूर इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनकी आवाज छठ के गीतों के जरिए हमेशा हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी। और आज मौका भी खास तौर से उनको याद करने का है। आज उनका अंतिम संस्कार पटना में होना है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। बहरहाल हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनको याद करते हुए। नहाए खाए और खरना के बाद स्वामी जी, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा की जाएगी और फिर कल उगते हुए सूर्य की पूजा के साथ आस्था का ये पर्व संपन्न हो जाएगा। आप भी सिंबॉलिक छठ पूजा की पूरी तैयारी के साथ आपने योगाभ्यास शुरू करवा ही दिया है स्वामी जी, तो जरा पूजा और प्रकृति के बीच जो तालमेल है इसके बारे में समझाइए, और इससे कैसे अपनापन बढ़ता है, कैसे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, सूरज की रोशनी का क्या कनेक्शन है, ये जरा एक बार फिर से समझाइए। देखो, जैसे आपने कहा वैसे हमने भी पूरा यहाँ एक परिवेश, ये मानव निर्मित परिवेश है। यद्यपि ये ऐसा लग रहा है गन्ने के खेत के बीच में तालाब, तो ये भी मैन मेड है। तालाब, नदी, समुद्र के किनारों पर ये प्रकृति के अंग संग मूल प्रकृति, यही हमारी मूल संस्कृति है। और हिंदुत्व से लेकर के, इस्लाम से लेकर के, ईसाइयत से लेकर के, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सब में ये समान रूप से ये तत्व है। मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, वेद का भी उद्घोष है। सा संस्कृति प्रथमा विश्वारा। तो हम मूल संस्कृति के, मूल प्रकृति के उपासक रहे। जैसे हम संस्कृति और प्रकृति से दूर हुए, हमारे जीवन में विकृति आ गई। लंबे लंबे श्वासों के साथ हर रोज की तरह योगिक जोगिंग, और इसके साथ सूर्य नमस्कार आदि तो हम पूरा कर ही रहे। और जो इतना भी ना कर सके तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो थोड़ा कर ले, पूरी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऐसे ऐसे, और होले बैकग्राउंड, यहाँ होले होले बैकग्राउंड में भजन भी हो रहा है, पूजन भी हो रहा है। और हिंदुस्तान से लेकर के अब तो पूरे जहान में बिहार और बिहारियों के पुरुषार्थ और पराक्रम का जज्बा का जलवा नजर आता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार करते हुए हम ये बताना चाहते हैं, ये जो हम दीप जलाते हैं ये भी हमारे आस पड़ोस की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। देखो मेरे सामने भी, मैं एक बार नेतू बिटिया के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। अजीत और पूरे हमारे बिहार के बहुत से बच्चे यहाँ पर हैं, आज बहुत सज धज कर के आए। इनकी छठ हमने यही मना दी है, यही हमने गंगा जमुना सरस्वती बुला दी है, यही हमने समुद्र, यही प्रकृति और संस्कृति का संगम कर दिया। और जो कर सके वो तो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, नहीं तो ये ऐसे भुजंगासन ही 100 बार कर लेना। जो जितना कर पाए उतना कर लेना। 10 स्वामी जी, बार घाट आपने अच्छा सजाया है, लेकर के ऐसे, बस आपकी नदी में झाग नहीं दिख रहा है, ये एक कमी रह गई है। हाँ सजाया तो। हालांकि दिल्ली में आईटीओ का जो घाट है उसकी एरियल पिक्चर्स आई थी, बड़ी खूबसूरत थी वो। खैर स्वामी जी, छठ पूजा का जो व्रत है वो घर परिवार की सेहत के लिए रखा जाता है। सूर्य की रोशनी जो है वो जीवन दायिनी है, जिंदगी देती है। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में बैठ जाए भाई, थोड़ा सा विटामिन डी ले लिया जाए।
और जाहिर है इसका असर फिर सेहत पर पड़ता है। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी जी, इस छठ के महापर्व के मौके पर जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाने से आज हम शुरुआत करते हैं। हड्डियां ज़रा फौलादी बनानी है स्वामी जी। जोड़ हमारे एकदम बेजोड़ मजबूत हो जाए ऐसे, उसके लिए जैसे हमारे ये देखो, ये जो गन्ना है ना, इसके जोड़ कितने मजबूत हैं। इन्हीं पर ये गन्ना टिका रहता है, कितना ऊंचा होता है देखो। हमारी हड्डियों के जोड़ों पर पूरा शरीर टिका है। तो ये ऐसे गन्ने के अंदर जैसे जोड़ है ना, ऐसे हमारे वाले जोड़ भी बेजोड़ मजबूत हो जाएं। उसके लिए क्या करें? एक तो इस सूक्ष्म व्यायाम करें, और जैसे मैं सूरज की धूप में बैठा हूँ, देखो सामने सूरज है और सूर्याभिमुख होकर के ही आज हमने सूर्य नमस्कार भी किया, सूर्य को अर्घ्य भी दिया, और अब ये सूर्याभिमुख होकर के हम योग कर रहे हैं। तो मैं आज व्रत दिलाना चाहता हूँ राष्ट्रवासियों से, 80% लोगों को, चलो सब अनुलोम विलोम करो। छोटे छोटे बाबू, गुड़िया, ए बाबू, देखो ये करो ऐसे। छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। कितने बाबू तो एक साथ हमने सुबह सुबह पहली बार देखे, और सब कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो 80% लोगों की समस्याओं का समाधान है सूर्य भगवान। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जितने भी ओमेगा से लेकर के और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स के अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी चलती है ना, जिससे अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश में नहीं रहते। तो विटामिन डी ये मात्र डी तक ही सीमित नहीं रहता, फिर इसके डी कम होगा तो B12 भी कम होगा, फिर जो है वो आयरन भी कम होगा शरीर में, वो भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम और फास्फोरस आदि भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रोटीन भी पूरा शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सूर्य अग्नि हमारी जठराग्नि तक प्रभाव करती है। ये विटामिन डी तो सरफेस पर असर कर रहा है, हर एक चीज़ को मैं कहता हूँ खाली सरफेस पर मत देखो, उसको डीपली एनालिसिस करो, गहरे में उतरो। परोक्ष प्रिय हवै देव प्रत्यक्ष द्विषा हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतम मुखम। तो सूर्य की उपासना करने से विटामिन डी की पूर्ति तो होगी होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, क्षतिपूर्ति होगी, और सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि हमारी सूर्याग्नि से उद्दीप्त होगी, प्रदीप्त होगी, और उससे पूरा जीवन प्रकाशित होगा, जीवन का अंधियारा मिटेगा। तो एक काम तो ये करें, रोज सूर्य अभिमुख होकर के योगाभ्यास करें, सूरज की धूप का 45 मिनट्स का एक्सपोजर अवश्य लें। एक बात। दूसरी बात, जैसे अब मेरे सामने आप देख रहे हो ना, अनार है, संतरा है, बग्गू गोसा है, केला है, गन्ना है, और ये फिर कितना सुंदर सुंदर मूली भी है इसमें। मूली बहुत जरूरी है। हाँ, मूल से जुड़ा, मूल से हट गए इसलिए भूल हो गई और भूल भुलैया में फंस गए भैया। तो जो मूली खाएगा उसको कभी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। मूली और ऊपर से गन्ने का जूस पी लिया तो कभी भी जिंदगी में जॉन्डिस नहीं। लीवर तो इंजन है पूरे शरीर का, वो इसको चलाता है। तो मूली खाओ। अभी सर्दी भर जो मूली खाएंगे, गन्ने का जूस पिएंगे, उनका लीवर गड़बड़ नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर कैंसर बहुत हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो लीवर और किडनी दोनों ठीक होते हैं मूली से, और गन्ने से लीवर अच्छा रहेगा। और जो है इससे सीताफल से पित्त नहीं बढ़ेगा, और अनानास से वेट नहीं बढ़ेगा, और ये संतरा चकोतरा इससे एंटी एजिंग है, उससे सदा युवा रहेंगे, सदा यौवन मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं।
सूर्य की उपासना करना और प्राकृतिक जीवन जीना, ये प्राकृतिक जीवन ही सांस्कृतिक जीवन है। यही सनातन जीवन पद्धति का सार है। और देखो फिर देखो योग अभ्यास तो करना ही है, योग का व्रत तो लेना ही है। तो सूर्य को अर्घ्य दे, प्रकृति का व्रत ले और योग का व्रत ले। ये योग का व्रत और योग के साथ तो हमारी स्वदेशी पूरी परंपरा जुड़ी हुई है। और इसके साथ जो जुड़ गए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद। अपने घर में घी का दिया भी जलाना, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, जो जहाँ पैदा होता है, जहाँ सरसों होती है वहाँ सरसों का, जहाँ तिल होती है वहाँ तिल का। घर में दिया जरूर जलाएं। जिनका पास में घी हो, अब हमारे पास तो लेकिन स्वामी जी, अंतर्मन में ज्ञान का दीप, भक्ति का दीप, कर्म लेकिन का स्वामी पुरुषार्थ जी, का, सेवा ईश्वर का ने, दीप अल्लाह ने जो जलता रहे, सबसे प्रेम बड़ा का दीप दिया जलता जलाकर रहे। रखा है, उस दिए को नजरअंदाज नहीं करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंधेरा चाहे जितना काला घना हो, सूरज निकल के रहता है, रोशनी हो के रहती है। तो उस रोशनी की अहमियत को समझिए जो सूरज से आपको मिल रही है। सूरज की रोशनी ना मिले तो ये भी कहा जाता है कि इसका असर आपके कार्डियक हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इसके बारे में भी स्वामी जी आपको समझाएंगे और आपको अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखना, उसे कैसे मजबूत रखना है। हाँ, ये कार्डियक हेल्थ का आपने अच्छा पूछा। एक तो कार्डियक हेल्थ के लिए भजन बहुत अच्छा है। ये हमारा हरि, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये 20 साल से ज्यादा हो गया हमारे साथ भजन गा रहा है छठ मैया का। चलो बढ़िया सा भजन सुनाओ, संगीत में योग प्रैक्टिस करें। हाँ, भिने भिने रूपवा में जान तो है माई हो, भिने भिने रूपवा में जान तो है माई हो, कठिन समैया में तू ही माँ सहाय हो, इन समैया में तू ही माँ सहाय हो। महिमा अपरम पार छठी मैया इहे मांगीला आशीर्वाद, महिमा अपरम पार छठी मैया इहे मांगीला आशीर्वाद। छठ मैया का आशीर्वाद मांगते हुए, और हम भजन के साथ योग क्यों करवा रहे थे? संगीत में योग करो। लोग नीरस नीरस सा जीवन जी रहे। ये गोमुखासन ऐसे भक्ति में योग, इसको कहते हैं भक्ति योग, इसको कहते हैं शरणागति योग, इसको कहते हैं संगीत में योग, गोमुखासन। और ये ना हो पाए तो ये इतना कर लो। अरे हमने सिंघाड़ा तो भूल ही गए, ये तो होता ही पानी में पैदा है। ये हड्डियां बड़ी मजबूत कर देता है। जो सिंघाड़ा खाएगा उसकी हड्डियां कैसी होंगी? ठीक है बाबू? बड़ी प्यारी सी बाबू। क्या नाम हुआ बाबू का? हाँ, तो ये सिंघाड़ा और चोलाई, फलाहार का भी आटा है ये। सिंघाड़ा और चोलाई जो खा लेंगे ना, उनकी हड्डियां तो इतनी मजबूत हो जाएंगी। अब बात रही हार्ट की, तो ये गोमुखासन से, इससे ऐसे ये 2, ये 3, ये 4, खड़े होकर के ताड़ासन, ऐसे, और फिर उल्टे लेट करके ना ये। अब कार्डिक हेल्थ के लिए मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन। अर्जुन की छाल दालचीनी तो बताते ही, अर्जुनारिष्टमी, खाली पेट कार्डियोग्रीट, हृदयामृत, अर्जुन घनबटी। और लौकी का जूस। लौकी सबसे ज्यादा बिहार वाले ही खाते हैं, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम वहां बहुत कम है। हाँ, अब तो सारे देश को हमने खिलाना सिखा दिया, और दक्षिण में भी, और दूध ही कहते हैं गुजराती में, और किया कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं किया, किया, लौकी, दूधी, दूधी भोपला, सोरेकाई, हीरेकाई। सोरेकाई कहते हैं लौकी को, हीरेकाई कहते हैं तोरी को। ये तो अब
अब ये तो दक्षिण में भी खूब खाने लग गए। तो लौकी, आहा, लौकी अलौकिक है साहब। और पहले इसको लोग गरीबों का भोजन कहते थे, अब तो जब 25-50 रुपए मिलने में लग गई तब लोग कहने लगे ये भी बड़ी अच्छी है। हर चीज की कीमत तुम पैसे से ही आंकते हो क्या। अब लंबे लंबे श्वासों के साथ ये भुजंगासन, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। और ये मरकट आसन, ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जो प्रकृति संस्कृति के अंग संग रहेंगे। छठ मैया खाली एक दिन का पर्व नहीं है, ये छठ का पर्व जो है इसके जो मूल तत्व हैं इनको जो जीवन में अपना लेंगे फिर उनके जीवन में कोई रोग शोक दुख दारिद्र्य नहीं होगा। लो ठीक है स्वामी जी, देखिए दो सूर्य के अंग संग जिएंगे, प्रकृति के अंग संग जिएंगे, संस्कृति की उपासना करेंगे। जी मेरे भाई, दो चीजों पर काम हो गया स्वामी जी। एक तो हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी वो आपने बता दिया, दिल कैसे मजबूत रहेगा ये भी आपने बता दिया। और बिहारियों के दिल और हड्डियां खूब मजबूत होती हैं, उसकी मिसाल हम तब भी देखते हैं जब छठ के मौके पर लोग अपने घरों को लौटते हैं और जो एक जद्दोजहद होती है उस जद्दोजहद से निपटते हुए तमाम लोग अपने घरों का रुख करते हैं छठ महापर्व के लिए। तो स्वामी जी ये आपने अच्छा उदाहरण दिया। बड़ी जद्दोजहद होती है स्वामी जी। और हड्डियां मजबूत रहो तो घर ही ना पूछे, ट्रेन में ही लोटपोट हो जाए, इतनी भीड़। जी जी, बसों में ट्रेनों में हर तरफ बहुत रश होता है। स्वामी जी देखिए, छठ पूजा के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। उसमें सीजनल फल हैं, सब्जियां हैं, अंकुरित चीज़ें हैं और आपने भी उस तरह की तैयारी की हुई है। तो स्वामी जी ज़रा इसके साइंटिफिक महत्व को लोगों को बताइए कि सेहत के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं और डिमेंशिया दूर करने में ये सारी चीज़ें कितनी कारगर हैं। तो देखो, एक तो सर्वांगासन और शीर्षासन, ये दोनों तो करवा दे रहे। और फिर अरे ठेकवा लाओ रे देसी घी का। हाँ, अब देसी घी में ठेकवा बनाते हैं। हाँ। अब जो ये ठेकवा खा, अरे लिया घबरा मत। हाँ, ये भी हमारा 25 साल हो गए सेवा करते करते। ये जो ठेकवा जो खाएगा ना, ये देसी घी में बनाते हैं, मोटा आटा और गुड़ मिलाते हैं। तो ए बाबू इधर आओ, आजा आजा। हाँ, इधर से स्वामी जी कार्यक्रम के बीच में आप ये तो जो देसी प्रसाद घी बांट रहे हैं खाएगा, ना, ज्योत्सना और अमित भी जो है वो इनका भी ध्यान भटक रहा है स्वामी जी। ध्यान भटक रहा है, वो मछली की आंख की तरह मेरी आंखें बिल्कुल ठेकुए पे टिकी हुई हैं। यहाँ पर स्वामी जी ठेकुआ का स्वाद जीभ तक आ गया है। वैसे अभी चढ़ा नहीं है सबको बांट प्रसाद। दो भैया। जो यहाँ और मैंने तो सुगंध से ही स्वाद ले लिया है। और स्वामी जी और प्रसाद तो वैसे एक भी शाम को ठेकुआ चढ़ाया खाओ जाएगा। और दिमाग तेज बनाओ। वैसे भी बिहारियों का दिमाग बड़ा तेज है। दुनिया पूरे देश भर में IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार ही के हैं। तो जिनको ठेकुआ बनाने के लिए पूरा घी भी नहीं मिलता तो 1 चम्मच खाली पेट ही खा लो, दिमाग बहुत तेज हो जाता है। 1 किलो 400 ग्राम का ये दिमाग गाय के घी से, ठेकुआ से मजबूत होता है, शीर्षासन से मजबूत होता है और सर्वांगासन से मजबूत होता है। अनुलोम विलोम मेरे साथी बच्चे शुरू से ही कर रहे हैं, उनको फिर डिमेंशिया, माइग्रेन पेन, अल्जाइमर, हेडेक, सिर दर्द, ये जो दिमागी बीमारियां हैं ना, इनसे बचने के लिए जैसे हमारे देखो ये गन्ने, इन्होंने भी शीर्षासन किया हुआ है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम शाश्वतम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। लो आपको भगवत गीता भी पढ़ा ही दिया है। तो ये जी, डिमेंशिया उनको नहीं होगा जो अनुलोम विलोम करेंगे, शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे, जो गाय का घी खाएंगे। चलो
अनुलोम विलोम सब बेटियां कर लो। और इनके साथ हाँ, ए बाबू तुम भी करो। ये तो अभी लोटपोट आसन कर रहा है, कर कर बाबू। हाँ ये तो अलग ही मस्ती में है अभी, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कर रहे हैं अनुलोम विलोम। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। करो बाबू, कुछ तो ठेकवा के साथ ही अनुलोम विलोम कर रहे हैं। स्वामी जी एक बाइट ले रहे हैं ठेकवा की, और मुंह से चल रहा ठेकवा भाती, और अनुलोम विलोम चल रहा है नाक से। ये डबल कार्यक्रम चला रहा है। ये ठीक है। स्वामी जी देखिए, हड्डियां, दिल मजबूत हो गए, दिमाग भी मजबूत हो गया, लेकिन प्रकृति से लगातार दूर होने और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से कैंसर की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। योगाभ्यास के साथ साथ एक बार फिर से छठ पूजा का चूंकि आज मौका है, तो आप लोगों को सही आहार व्यवहार कैसे बनाए रखना है उसकी अपील कीजिए, और साथ ही लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए एक बार फिर से ये बताने की जरूरत है। विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ये जो छठ पूजा में ये खा रहे हैं ना संतरा, छठ पूजा में जो खा रहे हैं ना अनानास, छठ पूजा में जो मूली खा रहे हैं, जो रोज मूली खाएगा, एक संतरा खा लेगा, सलाद में मूली खा लेगा, कभी कभी ये खा लेना भैया। वैसे तो हर मौसम में तो मिलता भी नहीं, सर्दियों में खूब मिलता है, थोड़ा महंगा जरूर होता है सीताफल, क्योंकि महाराष्ट्र से और कहाँ उधर से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी होने लग गया, दूर दूर से आता है। तो जो रोज़ मूली खाएंगे, जो रोज़ संतरा खाएंगे, जो सप्ताह में एक बार भी अनानास का जूस पी लेंगे, ये जो नेचुरल चीज़ें खाएंगे ना, उनको कैंसर होगा ही नहीं। वैसे हम गोधन अर्क बताते हैं, यज्ञ हवन करना सिखाते हैं, जैसे हमारी बिटिया हवन कर रही है, हवन की फिर यज्ञ की भस्म जो है उसको पानी में घोल करके पी लेते, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है। गोधन अर्क पीने से भी होता है। फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और जो भी नेचुरल चीज़ें मिल जाए सुबह सुबह। हमारे रामविलास पासवान जी कहते थे, बोल बाबा जी आपने जो बताया, मैं सुबह सुबह ये सब चीज़ें, थोड़ा सा हल्दी ले लेता हूँ, थोड़ा सा अदरक लेता हूँ, थोड़ी सी तुलसी ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीम ले लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले करके और सुबह सुबह ही पी लेता हूँ, तो मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, सब डाइजेशन एकदम नॉर्मल रहता है। तो खैर, हमारे बिहार के लालू यादव जी एक दिन दातुन कर रहे हैं। अरे बबुआ, नीम का दातुन, बबूल का दातुन नहीं करेगा तो ये दतवा कैसे मजबूत रहेगा। तो ये दातुन बहुत जरूरी है। तो सप्ताह में एक बार ऐसे गन्ना भी चूस लिया करें, दांतों की एक्सरसाइज हो जाएगी। पूरी बॉडी की तो एक्सरसाइज कर लेते, दांतों की एक्सरसाइज नहीं होती। बड़ा ज़बरदस्त है ये। तो कैंसर के लिए हम सिस्टोग्रिड देते हैं, सिस्टोग्रिड डायमंड देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड देते हैं, एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं, ये सब प्रयोग कराते हैं। और प्राणायाम तो अप्रतिम है। ज्योत्सना जी आप खुद ही कहते हो, लेस ऑक्सीजन सप्लाई is the main cause of all diseases. main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Unhealthy eating, overeating, eating के नाम पर चीटिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। आज हमने जो है छठ पूजा पर दंत कांति रेड का भी उपहार दे दिया है। देश को नया गिफ्ट दे दिया है। जिनके वो तम्बाकू खा करके पान सुपारी सब खा, चूना बहुत लगाते हैं। कुछ दूसरों को चूना लगाते हैं, और हमारे बिहारी भाई बहन कुछ ऐसे खुद ही को चूना लगा लेते, इतना ज़्यादा लगा लेते उससे दतवा ही खराब हो जाते मसौड़े। तो ज़्यादा चूना मत लगाना। और चूने के साथ वो तम्बाकू उसको लगा करके और फिर जो है यहाँ रख लेते, फिर उस मुंह में कैंसर और हो जाता है। इससे बचना भाई। हाँ ये ठीक नहीं है। तो अच्छा स्वामी जी देखिए, अपनाएंगे तो एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उपवास जो है ना, ये ऑटोफेजी को, माइटोफेजी को
हाँ, उसको अच्छा कर देता है, एपोप्टोसिस को, पूरे मेटाबॉलिज्म को, वात पित्त कफ त्रिदोष को, तो फिर कैंसर होता ही नहीं। मेरे भाई कुछ कह रहे थे हुसैन जी, कहो। स्वामी जी, आज ये जो छठ की तस्वीरें हैं मुझे मेरे बचपन में ले जा रही हैं। मुगलसराय स्वामी जी कहने को तो कागजों में यूपी में है, लेकिन है बिहार। और ज़बरदस्त छठ वहाँ होता था बचपन में, और अच्छी खासी तैयारियां होती थी, और ठेकवे का तो अलग ही एक मज़ा था। लेकिन स्वामी जी, एक चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव दिखती थी, जो टीका लगाया जाता है वो नाक से शुरू होकर के पेशानी तक जाता है। ये जो टीका है, ये इसमें क्या खास है स्वामी जी? स्वामी जी, सिंदूर हुसैन की बातों में एक बात मैं और ऐड करना चाह रही हूँ। नाक से शुरू हो करके। स्वामी जी, आपने तो देखा होगा पहाड़ की संस्कृति में भी टीका नाक से ही लगाया जाता है, पूरी मांग तक ऊपर जाता है। हाँ, एक तो भाई ये सच में छठ पर्व जो है ना, ये तो हमने प्रकृति को, नदियों को प्रदूषित कर दिया है। तो जो है अपने हाथ में हो थैला, पर्यावरण को क्यों करे मैला। पॉलीथीन में सामान लेके नहीं आना, अपने हाथ में होगा थैला, पर्यावरण प्रकृति को नहीं करेंगे मैला। एक तो ये संकल्प लेना है। और टीका का महत्व ये है, देखो हमारी बेटियों ने भी पूरी लंबा टीका होता है हमारी बिहार की बेटियों का। ये बेटे लगाते हैं कि बिटिया दोनों लगाते हैं ना। ये सब ऐसे ही नंग धड़ंग बैठे हुए, इनके टीका लगा हुआ इधर। तो इधर आज्य चक्र है, आज्य चक्र यहाँ से शुरू होता है, फिर यह भ्रिकुटी है और ये सहस्रार तक जाता है। ये टीका इनका आज्य चक्र भ्रिकुटी से होकर के सहस्रार तक पहुँचता है। इसका मतलब हमें ज्ञान में, प्रज्ञान में, विज्ञान में, हमें अपरा विद्या परा विद्या, ये अपरा विद्या का प्रतीक है। ये भ्रिकुटी, यहाँ पर आज्य चक्र, आज्य चक्र अपरा विद्या का, भ्रिकुटी परा विद्या का, नीचे आज्य चक्र, इसके ऊपर ये भ्रिकुटी, ये शून्य चक्र होता है। तो अपरा विद्या परा विद्या और ये सहस्रार ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। इसका मतलब हमें जीवन में सब भौतिक और पारमार्थिक ऐश्वर्य पाते हुए परम सत्य तक जाना है। ये प्रतीक है इस टीका का, इतना बड़ा महत्व है इसका। और बाकी जो है माँ बहन बेटियों का टीका सुहागिन का भी प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। हमारे कुल में राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की भक्ति है। हम उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान के उपासक हैं। आस्तिकता का प्रतीक है। चाहे आप इस्लाम बोलो, ईसाईयत बोलो, हिंदुत्व बोलो, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म बोलो, आस्तिकता का प्रतीक है। और मैं तो कहता हूँ अस्तित्व को तो ये अपने आप ये को स्वामी जी लंबा वाला टीका आप लग रहा कहते हैं, लेनिन, मार्क्स और माओ के चेले कहते हैं। वैसे तो जो है कन्फ्यूशियस ने भी परम सत्य को माना है। तो ये नास्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता, अस्तित्व को कैसे कोई नकार सकता। टीका बहुत जोरदार लगा भैया। अच्छा स्वामी जी, देखिए सूर्य की रोशनी का असर पूरे शरीर पर पड़ता है तो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। नेगेटिव इमोशंस हावी नहीं होती अगर सूरज की रोशनी मिलती रहे। मन मस्तिष्क जो है इससे मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें सूरज की रोशनी से हमें हासिल हो रही होती हैं। फिर भी हम सूरज की रोशनी के महत्व को शायद समझने को तैयार नहीं, चूंकि फ्री में मिल रहा है ना। अभी पैक करके वो बाजार में बिकने लगे तो समझ में आएगा। करो, तुम भी करो भैया। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये निर्झरित होता हुआ झरना, प्रकृति, ये सूरज, ये चांद, स्वस्थ पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवाह। तो हमारे बच्चे, ए पीछे वाली भैया बहुत बढ़िया टीका लगाया तुमने लंबा सा। हाँ, दूसरी को भी लगा दो। ये तो पूरा आनंद हो रहा है जिनका, पूरा दिव्य दर्शन हो रहा है। लंबे लंबे श्वास और ऐसे ये, और देखो ये ठेकवा खा करके ये भी कर, पहले ही कर लेना, खा के नहीं करना। ठेकवा खा के मतलब फिर रोज योग करना, नहीं तो ठेकवा खा के पेटवा बढ़ जाएगा। जैसे हमारे बजरंग देव जी ने ठेकवा खा खा करके पेटवा बढ़ा लिया है। तो
ये तो हर त्योहार के बाद फिर ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अवश्य कर ले। ऐसे और ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हाँ देखो, त्योहारों के बाद लोग खूब 2, 4, 5 किलो तक वजन बढ़ा लेते हैं। तो भैया थोड़ा उपवास भी करना। छठ पूजा में तो निर्जला उपवास तक करते हैं। और उगते हुए सूरज से लेकर के ढलते हुए, देखो बिहार के लोग कोई पक्षपात नहीं करते, उगते हुए सूरज की भी, ढलते हुए सूरज की भी। जिसको हम कह रहे हैं कि ढल गया वो कहीं उग रहा है, जब हमारे यहाँ छिप गया तो यूके यूएस में उग गया। तो देखो कितने समझदार है बिहार के लोग। इसने कहा बिहारियों का दिमाग बड़ा तेज होता है, सब पर भारी एक बिहारी इतने दिमाग वाले होते हैं। तो उगते हुए सूरज को भी, ढलते हुए सूरज को भी, वो कहते सूरज कभी ढलता ही नहीं है। हमारे जीवन का सूर्य सदा उदीयमान रहे, जीवन में सदा प्रकाश रहे, इसके लिए योग में, और मैंने कहा पर्वों के बाद तो, और उपवास और उपासना जो करेगा ना, उसको कैंसर, उसको मोटापा, उनको बीपी, शुगर, और ठेपा खा के थोड़ी शुगर बढ़ जाए तो ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन ऐसे, और बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन ये भी कर लेना। हाँ, पहले तो बिहारियों को शुगर होती ही नहीं थी। बिहार में शुगर की बीमारी को चीनी की बीमारी कहते चीनी खाते ही नहीं थे बिहारी लोग। अब सब गुड़ को छोड़ के चीनी खाने लग गए तो चीनी की बीमारी हो गई। हमको लालू जी ने बोला, हमको बाबा चीनी की बीमारी हो गई। अब हमने सुना ही नहीं था पहले चीनी की भी कोई बीमारी होती तो बाद में पता लगा शुगर को कहते हैं। तो ये मंडूक आसन करो, ये चीनी, लेकिन और इन ये सारी चीनी चीजों बड़े के बीच खतरनाक है। आज हमने अब जाना तो स्वामी जी की चीनी को सूरज औकात की मिले हैं, रोशनी भारत की की कितनी अहमियत। अहमियत है। बस ये बाजार चलाने वालों को मौका नहीं मिला, वरना उन्होंने तो हवा को, पानी को, सारी चीजों को बोतलों में बंद कर दिया। वो सूरज की रोशनी को कैद नहीं कर पाया, वरना वो भी बाजार में मिलने लगेगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सूरज के लेकिन उसके एलिमेंट को, डी की जगह उसी को बेच देते हैं। हाँ, उसके एलिमेंट को कैद करके बेच रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सूर्य देव से क्या सूर्य भेदी प्राणायाम का भी कोई कनेक्शन है, इसके बारे में भी जरा समझाइए। छठ पूजा के मौके पर ऐसे प्राणायाम भी बताइए जो छठ व्रती कर सकते हो, जो सेहत के लिहाज से व्रतियों को भी फायदा दे। दाहिना स्वर सूर्य स्वर है बच्चों। जैसे सूर्य भगवान है ना, तो अपने पास में एक सूरज है। जैसे आसमान में चांद में सुबह उठा था तो चांद मम्मा थोड़े कटे हुए से, क्योंकि अब कृष्ण पक्ष के बाद अब शुक्ल पक्ष आने वाला है। तो ये बाईं तरफ चंद्रमा है, इधर है सूर्य, ये ईड़ा, ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो दाई नाड़ी से श्वास अंदर लेते हैं तो ये सूर्य स्वर है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इससे ओबेसिटी कम होगी और ठंडी लगेगी। जिनको बहुत ठंडा लगती है ना, और वैसे भी कुछ ज़्यादा ही ठंडे होते हैं जो बहुत ठंडे हो, बहुत आलसी हो, प्रमादी हो, ऐसे फटीग सी रहती हो, भीतर शौर्य की, वीरता की कमी पड़ गई हो, तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, थोड़ा सा होल्ड करके बाएं से छोड़ना। ये कफ कोल्ड के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और लो बीपी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जो थोड़ा लो फील करते रहते ना, तो लो फील हो रहा है, तो दाएं से श्वास लो ऐसे, और बाएं से छोड़ दो, थोड़ा होल्ड करके। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। क्या प्राणायाम है बच्चों? जोर से बोलो, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य की भांति तेजस्वी रहेंगे। अपने सूर्य स्वयं बन जाए, बुझ ना सके वो चिराग जलाए। अपने सूर्य स्वयं बन जाए, अपने सूर्य स्वयं बन जाए। अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव,
ये बड़ा महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध ने बड़ा विहार किया। कहाँ? बिहार में। बिहार में भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा विहरण किया। विहार के इसका नाम क्या हो गया? बिहार। और भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या है? अप्पा दीपो भव बिहारियो, ये भी याद होना चाहिए तुमको, बिहार नाम ही नाम याद स्वामी जी है। अब जरा आगे बढ़ते अप्पा हैं। दीपो भव, अब आत्म दीपो भव, आत्म ज्योति सभी की जली ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मेरे अब भाई। आपके राम बाण का वक्त हो चला है। स्वामी जी, रामदेव के रामबाण में आज आपके पास क्या खास है जो मरीजों की परेशानियों पर, बीमारियों पर बहुत तेजी से असर करेगा? ये हमने पानी में त्रिफला उबाल दिया। त्रिफला या तो उबाल के ले लें ऐसे, और या रात को त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला पूरा का पूरा ही ऐसे भिगो दिया जैसे हमने भिगो दिया, है ना? और भिगो करके और सुबह इसको ही पी ले ऐसा। और तेज गर्म पानी वाला ये देखो, ये उबलता हुआ त्रिफला है, इसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लो। प्योर पतंजलि हनी है, 100 से अधिक पैरामीटर्स पर पूरा खरा, नहीं तो हनी के नाम पर भी चीनी मिला देते। तो तेज गर्म पानी में, ये तेज गर्म पानी में, अब ये हमारा राकेश का भी वजन बढ़ गया। इधर आए राकेश, तेरा भी वजन कम करते हैं थोड़ा। वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बोला? भजन बढ़ाओ। हाँ, भजन गाते भी खूब है हम। और वजन घटाओ तो गर्म पानी में त्रिफला का गर्म पानी, और उसमें ये 1 चम्मच हनी मिला करके पी लो। ऐसे इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा हमारे राकेश का, फिर भी थोड़ा पी लो। चलिए, इनका वजन और जब स्मार्ट तक हो कम हो रहा, जाएगा। स्वामी जी हम लोग आगे बढ़ते हैं गरम और अब त्रिफले के पानी में योग हनी डाल के पंचायत पियो, लगाते हैं। पतले हो जाओ। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस योग पंचायत के हम तक पहुंचे, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। ये हरियाणा से मदन ने वीडियो भेजा, देहरादून से मनीषा ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं, हरिद्वार में पवन ने योग पंचायत लगाई, प्रिया ने महाराष्ट्र में योग पंचायत लगाई, राजकुमार ने जयपुर से ये तस्वीरें भेजी हैं, रोहन ने पुणे से ये वीडियो हमको भेजा है, स्वाति ने महाराष्ट्र से ये वीडियो हम तक पहुंचा है। और अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। तमन्ना सुथार, सिरोही राजस्थान की रहने वाली तमन्ना ने देखिए छत के ऊपर ये योग पंचायत लगाई। तमन्ना के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। तमन्ना सुथार, और सबकी तमन्ना यही है स्वामी जी कि वो अच्छे से योग कर सके और बीमारियों से दूर रहे। आप स्वामी जी आज का चैलेंज दे दीजिए। क्या बात है। और अब हम कल का भी चैलेंज दे देते हैं। अब कल का चैलेंज हमने आज इतनी प्रकृति और संस्कृति का आनंद लिया है, तो देखो हमारे जितना ही कर लेना तो भी पास हो जाओगे। पूर्ण वृश्चिकासन के लिए तो बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। हम भी बचपन में करते थे, बीच में थोड़ा छोड़ दिया था तो गड़बड़ हो गया था। ऐसे पैर उठाएं, सिर भी उठाएं और ऐसे सिर की ओर लेकर के आए। ये वृश्चिकासन, सिर पर पैर रखे जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इतना ही कर लें। ये वृश्चिकासन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन योग करने वाले बहुत बच्चे हो गए हैं। तो ये कल का चैलेंज है वृश्चिकासन। और छठ की बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं सबको। ऐसे ही प्रकृति और संस्कृति के संग जीते रहें, जागते रहें, जगाते रहें, योग करते रहें और कराते रहें, और छठ मैया के गीत भी खूब गाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।